और दोस्तों आज हम लोग यूपीपीसीएल एई के टॉप 25 जीएस क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी 120/80। जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था में इसका ब्लड प्रेशर 120 जाता है और दूसरी अवस्था में 80। अगला है कि संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा। संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, साम्यवादी दल के 1 थे, हिंदू महासभा का उनमें से कोई भी नहीं था। जो हिंदू महासभा की स्थापना हुई है ये 1915 में हुई थी और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, अगला आ जाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार विभाजन 1969 में हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस के जो 708 समिति के सदस्य थे उसमें से 446 इंदिरा गांधी यानी जिसको कांग्रेस आई था उस समय उसमें चले गए थे। उसके बाद अगला आता है कि भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। ये हमारी भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। ठीक है, हमारे संविधान में आस्था, पूजा ये सब शब्द नहीं रहे हैं तो ये सब तो ऐसे हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आ जाते हैं कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पालनी। ठीक है, ये तमिलनाडु का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ये समुद्र से 2133 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये बहुत ही, यहीं पे कुरिंजी का फूल भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन। ये करीब करीब 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसके बाद जो गंगोत्री है तो 26 किलोमीटर लंबा ही है और ये सियाचिन, ठीक है, हमारे भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे है। अगला आ जाता है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण ये पश्चिमी जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें है और ये कर्नाटक और गोवा के जो क्षेत्र उसको कोंकण कहा जाएगा। मालाबार यही पश्चिमी कोस्ट को केरल में मालाबार बोला जाता है। अगला है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता कौन थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र बहुत ही प्रमुख देवता थे। इन पे 250 सूक्त ऋग्वेद में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे थे अग्नि। ठीक है, अग्नि पे करीब करीब 200 सूक्त हैं। अगला है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो दोस्तों ये भाषा और व्याकरण के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, और इन्होंने 700 ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अष्टाध्यायी। उसके बाद अगला आ जाते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है। तो दोस्तों जो बुद्ध भगवान के उपदेश है उसको सुत्त पिटक में है। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाते हैं, साथ में इस पे गौर करिए कि जो विनय पिटक है, ठीक है, इसमें जो बुद्धिस्ट संघ होते थे उनके नियम कानून यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले जो हैं विनय पिटक में है। और जो अभिधम्म पिटक है उसमें बौद्ध फिलॉसफी है। ठीक है, तो उनकी जो टीचिंग्स थी वो सुत्त में है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी विनय पिटक में है और जो दर्शन था बौद्ध फिलॉसफी तो अभिधम्म में है। अगला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जो सदस्य देशों की सहायता कैसे करता है। दोस्तों तो उनके भुगतान संतुलन यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में लघु असमयावस्था अवधि के दौरान मदद करता है। जो आईएमएफ था ये 1945 में जो ब्रेटन वुड, ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बना था। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन, ठीक है, डीसी में है। उसके अगले आ जाते हैं कि भारत का सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश क्या कौन सा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ करीब करीब 92% लोग शिक्षित हैं। दिल्ली में 85, चंडीगढ़ में 85.5, पांडिचेरी में भी 85, तो लक्षद्वीप ये हो जाएगा। अगला कि हरियाली योजना के बारे में क्या सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है जल संभरण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। और ये हरियाली योजना 2003 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह पे काफ़ी जोर दिया गया था। आगे आते हैं, कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो दोस्तों सही आंसर है हैदराबाद। जो फर्स्ट पे है वो है दिल्ली, सेकंड पे हैदराबाद और थर्ड पे मुंबई मेट्रो। अगला आ जाता है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। तो इसका सही आंसर है ए राहत इंदौरी। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नए, ठीक है, राज्य स्टेट और इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी कौन लेके आया है यानी औद्योगिक विकास नीति कौन लेके आया है। तो दोस्तों ये आंध्रा लेके आया है और इनका जो जोर रहेगा वह रहेगा जो रोजगार सृजन करने वाले उद्योग हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग है यानी और कपड़ा वगैरह क्षेत्र, इन सब पे। अगला जाता है कि यूएस ओपन 2020 के विजेता कौन है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आउटडेटेड क्वेश्चन है, इसमें आप 2021 का देख के जाइए कि कौन सा 21 में कौन है। तो दोस्तों
जो 2021 यूएस ओपन, इसमें अगर आप 2021 में देखेंगे, ठीक है, 2020 तो आउटडेटेड हो जाएगा, ये थे डेनियल मेडवेडेव, ठीक है, डेनियल मेडवेडेव। अगला आता है किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र ने शुरुआत की और इनका उद्देश्य था कि साइबर से जो सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता फैलाने का इनका उद्देश्य था। अगला है कि जोसन चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध स्क्वैश से है, ठीक है, ये भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है? तो दोस्तों हार्डवेयर तो प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड सभी हैं। यहाँ पे सही सवाल होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर है, तो ये कंपाइलर हो जाएगा। अगला आते हैं, बता दूं कि जो हार्डवेयर होता है वो ऐसे डिवाइस है जिनको आप छू सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। जो चीज़ें आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, जैसे कोई भी ऐप हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया, तो वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं, तो वो कंपाइलर हो जाएगा। अगला है कि आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों उसको बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, ठीक है, यानी डाटा ट्रांसफ़र को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। अगला है इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो दोस्तों ये है बफर। बफर कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है, एक तरीके से फिजिकल मेमोरी है। इसमें डाटा टेम्पररी यानी अस्थायी तौर पे सेव रहता है, ठीक है। अगला जाता है उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टी लिपुलेख। यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होती है और ये करीब करीब 5334 मीटर ऊंचाई पे बसा है। अगला है कि सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा फटीमठ दियाना सईद, ये भूटान की थी। और बता दें सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। अगला जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी 1986 में। आगे आते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में शुरू किया गया था, 1 अप्रैल 1973 में। और इनका उद्देश्य था कि जो बाघों का जो प्राकृतिक आवास है उसको बचाया जाए। अगला कि डैश सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। दोस्तों ये है चूफाट। ये जो सिक्किम में पर्वत है कंचनजंगा पर्वत, उनके लोक देवता के सम्मान में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन कि मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल, ठीक है, ये अरुणाचल में पाया जाता है, ठीक है। और मिथुन को इसी का अगला नाम है गथाल, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के यूनान प्रांत में पाया जाता है और ये गौवंशीय पशु है, ये अरुणाचल प्रदेश का ही राज्य पशु भी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे साथ